शीर्षक। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई, जंतर मंत्र से प्रदर्शनकारियों को हटाया। अभिजीत दीपके हिरासत में नई दिल्ली। राजधानी के जंतर मंत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 20 दिनों से चल रहा प्रदर्शन उस समय खत्म हो गया जब दिल्ली पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया और जंतर मंत्र पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इस आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जंतर मंत्र पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यह धरना पिछले 20 दिनों से जारी था। इस धरने में पिछले 11 दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से सोनम वांगचुक का वजन 7 किलोग्राम से अधिक घट चुका है। उनका रक्तचाप 117/60 तक गिर गया। शुगर लेवल लगातार कम हो रहा था और हृदय गति भी असामान्य हो गई थी। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर प्रशासन चिंतित था। उनके साथ अनशन पर बैठे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य आशिकेश की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें पहले ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बुधवार देर रात डॉक्टरों की सलाह के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जंतर मंत्र पर कार्रवाई करते हुए वहां लगे टेंट और प्रदर्शन स्थल को पूरी तरह से खाली करा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह आंदोलन क्यों हो रहा था, यह भी जानना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी देश में परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। पार्टी का आरोप था कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसी को लेकर वे केंद्र सरकार से जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अभिजीत दीपके ने किसानों, छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा था कि यह लड़ाई केवल एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य की है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अगर वे दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने ही शहर में एक दिन का उपवास रखकर इस आंदोलन का समर्थन करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर अभिजीत दीपके के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वे 6 हफ्ते तक अनशन करेंगे। इस दौरान अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अनशन शुरू होने के कुछ समय बाद ही जंतर मंत्र पर पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी गईं और प्रदर्शन स्थल पर आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल जंतर मंत्र पर स्थिति शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि उनका अनशन अस्पताल में भी जारी रहेगा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और इसे इस तरह रोकना लोकतंत्र की आवाज को दबाने जैसा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या छात्रों की मांगों पर कोई सुनवाई होती है या नहीं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक को इस तरह से हिरासत या अस्पताल ले जाया गया हो। इससे पहले भी वे लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में अनशन कर चुके हैं। तब भी उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कई महीनों तक हिरासत में भी रखा गया था। यही कारण है कि जब वे इस बार कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर दिखे तो यह आंदोलन और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी जानना जरूरी है। यह एक नई पार्टी है
जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस पार्टी का नाम कॉकरोच इसलिए रखा क्योंकि कॉकरोच सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह लेता है। ठीक वैसे ही आम जनता भी हर मुश्किल में जिंदा रहती है। यह पार्टी लगातार शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही है। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों में इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। शुरुआत में कुछ ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से कई किसान नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले थे। हालांकि अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया था कि कई किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया ताकि वे दिल्ली न पहुंच सकें। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी #JusticeForStudents और #सोनम वांगचुक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। बड़ी संख्या में युवा और छात्र इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का पक्ष यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति एक निश्चित समय के लिए थी और अनशनकारियों की